Hello guys, welcome to my YouTube channel Magic of Mathematics. Today I am discuss about Coulomb's law. सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि कूलाम के नियम से क्या ज्ञात कर सकते हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या है, सीमाएं क्या हैं। तो कूलाम के नियम के मार्ग द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं दो आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत अगर आवेशों की संख्या 2 से ज्यादा है तो लगने वाले वैद्युत बल को कूलाम के नियम से ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर आवेश स्थिर नहीं है तो कूलाम के नियम के द्वारा हम आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल को नहीं ज्ञात कर सकते। अर्थात कूलाम का नियम कब प्रयोग किया जाता है? जब हमें दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की गणना करनी है। अगर हमारे आवेश स्थिर ना होंगे तो हम कूलाम के नियम की सहायता से लगने वाले वैद्युत बल की गणना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्थिर आवेश ही केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिमान आवेश स्थिर और वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगर आवेशों की संख्या 2 से ज्यादा है तो हम लगने वाले वैद्युत बल की गणना कूलाम के नियम से नहीं कर सकते। अब कूलाम का नियम दिया किसने? कूलाम का नियम सन 1785 ईस्वी में स्वयं फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दिया था, जिस कारण इस नियम का नाम कूलाम का नियम पड़ा। 1785 के पहले हमको यह ज्ञात था कि आवेशों के मध्य वैद्युत बल लगता है, लेकिन लगने वाले वैद्युत बल का परिणाम कितना होता है, परिमाण कितना होता है, वो सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने ज्ञात करने का नियम दिया वो वैज्ञानिक थे हमारे फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम। अगर इनके नियम की लिमिटेशन क्या है वो आप समझ चुके होंगे कि इनके नियम की लिमिटेशन है कि आवेशों की संख्या 2 होनी चाहिए और वो भी आवेश स्थिर होने चाहिए। अगर हमारे आवेश स्थिर नहीं है और आवेशों की संख्या 2 से ज्यादा है तो उनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल को हम कूलाम के नियम के द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते। अब कूलाम ने सर्वप्रथम दो स्थिर बिंदु आवेशों को लिया। फॉर एग्जांपल जैसे दो चार्ज हमारे Q1 Q2, ये दोनों चार्ज अगर सेम नेचर के थे तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहले ऑलरेडी बता दिया था कि ये दोनों को एक रिपल करेंगे एक दूसरे को, अर्थात इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल प्रतिकर्षी होगा। ये बात उन्होंने सन 1750 ईस्वी में बताई। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने जब दो आवेश Q1 और Q2 लिए, सपोज दैट ये दोनों सेम नेचर के थे, तो इनके मध्य लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा अर्थात प्रतिकर्षी होगा। वैज्ञानिक कूलाम ने जब Q1 के परिमाण को बढ़ाया तो पाया कि परिमाण Q1 के परिमाण के बढ़ने से जो हमारे लगने वाले वैद्युत बल का मान है वो बढ़ जाता है। इसके पश्चात जब उन्होंने Q2 को बढ़ाया तब भी F का मान बढ़ रहा, अर्थात F Q1 के बढ़ने से बढ़ जाता है, F Q2 के बढ़ने से बढ़ जाता है। तो हम इसके मिश्रित रूप को इस प्रकार कह सकते हैं कि F Q1 Q2 के गुणनफल के बढ़ने से बढ़ जाता है। अर्थात दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपात। जब कूलाम ने आवेश Q1 को Q2 से दूर किया तो पाया कि लगने वाले वैद्युत बल का मान कम हो जाता है, अर्थात F अनप्रोपोर्शनल R। इसके बाद जब Q2 को दूर किया तब भी F का मान कम हो रहा था। तो दोनों एडी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं कि F अनप्रोपोर्शनल R स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। ये तो आप जानते ही होंगे। जैसे 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 राम की उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे उसका वजन भी बढ़ रहा था। इस बात को हम फिजिक्स में कह सकते हैं कि जो वजन था तो वो प्रोपोर्शनल है अर्थात अनुपाती है किसके? उम्र। ठीक उसी प्रकार जैसे Q1 बढ़ रहा था तो Q1 के बढ़ने से F बढ़ रहा है, तो लिख देंगे F प्रोपोर्शनल Q1। Q2 के बढ़ने से F बढ़ रहा है तो F प्रोपोर्शनल Q2। दोनों को ऐड किया F प्रोपोर्शनल Q1 Q2।
अब कोई चीज जब घटे तो उसको अनप्रोपोर्शनल लिखते हैं, उसी प्रकार है अनप्रोपोर्शनल आर। बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो क्या पाया कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R। आपको पता है कि फिजिक्स में किसी भी नियम में अगर अनुपाती, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं, एज कांस्टेंट कुछ लगा देते हैं, तो यहाँ पर एज कांस्टेंट लग गया इस मान के Q1 Q2 बटे R। ये आपका कूलॉम का नियम है, जो शब्दों में हम किस प्रकार कह सकते हैं कि सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल को ज्ञात करने के संदर्भ में एक नियम दिया, जिसके अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के परमाणु के गुणनफल के अनुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कब रखा जाता है और k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन कब रखते हैं, और साथ ही बताएंगे कि परावैद्युतांक क्या होता है, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक डिजिट, और साथ में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलॉम्स।